हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एम.एस. खान। आज हम लोग फिज़िक्स में ग्राफ का नेक्स्ट जो लेक्चर है उस पर बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था स्टूडेंट कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार रिवाइज कराएं कि जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं तो उससे जो स्लोप मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपको बता चुके हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कराया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड ही, और वो है टॉपिक स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जब स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इसीलिए ग्राफ जो ये वहाँ पर बनेगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है या उसी को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह रहे हैं, और हम लोग जब स्पीड टाइम ग्राफ को देखेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो स्लोप जो देगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है वी ग्राफ से, तो बहुत आसानी से ग्राफ के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लिखा है कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो होगा एक्सेलरेशन, और दूसरा होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन किस स्लोप से, किस ग्राफ से, तो वो होगा यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वी ऑब्टेन एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ ग्राफ दिखा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा ये स्लोप में, तो यहाँ जो v और t का जो ग्राफ है वो ग्राफ ये बोल रहा है कि टाइम के पैरेलल है। स्लोप जो दिख रहा है वो टाइम के पैरेलल है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं करेगा स्टूडेंट तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो इस वाले जो ग्राफ दिख रहा है वीटी का, वो यहाँ पर एक्सेलरेशन को ज़ीरो बता रहा है। और ये दूसरा जो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है ये वो एक्सेलरेशन का है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो वीटी ग्राफ का तो जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को, और वो एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। तीसरा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें वीटी ग्राफ में तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें और इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ जो वेलोसिटी है यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, और ये वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ फाइनल है और लास्टली इनिशियल यहाँ पर है। बात समझिएगा कि ये जो फाइनल वेलोसिटी इसके लिए था वो अब इसके लिए ये इनिशियल हो गया, और यहाँ पर उसका ये फाइनल होगा। तो ये ज़ीरो तक जा सकता है। तो आप पढ़े होंगे कि वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। उसका स्लोप यहाँ पर ये दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है वो बताता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके लिए ये वीटी ग्राफ का स्लोप होगा। आगे यहाँ पर तीसरा जो दिख रहा है वो है वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। अगले वाले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो उसका जो स्लोप है अगर यहाँ पर देखें तो वो इस तरह से बन सकता है। ये v और t का ग्राफ है, और जो स्लोप होगा अगर ऐसा तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन का होगा, और ये एक्सेलरेशन जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ये वाले स्लोप से पता चल रहा है। बाकी जो अभी हमने बताया आप समझ गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, पहला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना, किससे,
वीटी ग्राफ से। तो वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, और वो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होता है, चलिए इस स्लोप को देखते हैं। ये है v और ये है t, इस तरह का स्लोप है। ये लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम इस वाले एक्सिस पे, वेलोसिटी इस एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस वाले पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, और वाई एक्सिस पे जो यहाँ पर दिया गया है ग्राफ वो वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ जो है वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है वाई एक्सिस पे, और टाइम जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट कि क्या एक्सेलरेशन होगा, ओम ए बी सी। यहाँ पे टाइम t1, यहाँ कुछ टाइम दे देते हैं t2, t3 और t4। इधर की वेलोसिटी v1, यहाँ पर v2, आगे है v3। तो इस तरह से वेलोसिटी वेरी कर रहा है, और जब वेलोसिटी वेरी करेगा, चेंज होगा वेलोसिटी में, तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो कहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या कहाँ पे एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगा, इस स्लोप से आपको समझने में आसानी होगी और समझ पाएंगे। तो जीरो यानी O से A अगर आप देखिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जब शो करेगा वीटी ग्राफ में तो वो एक्सेलरेशन को शो करेगा, और स्ट्रेट लाइन बताएगा कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो t1 यानी 0 से t1 टाइम के लिए, 0 से t1 टाइम में अगर देखेंगे तो a कांस्टेंट। अब अगर आप टाइम t1 से t3 के बीच में देखते हैं, t1 टू t3 के बीच में, यानी आप चल करके a से b पहुंचते हैं। तो a से b अगर आप जाते हैं, देख क्या रहे कि टाइम की ये पैरेलल है, स्लोप जो है टाइम के पैरेलल है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने बताया कि जब टाइम के पैरेलल होगा तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो, कहाँ से कहाँ तक ज़ीरो होगा, तो t1 से t3 के बीच, क्योंकि यहाँ पर कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी क्या होगा, ज़ीरो। यानी एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहाँ कांस्टेंट है जब टाइम कंसीडर करेंगे 0 टू t1, और a ज़ीरो है जब टाइम लेंगे हम लोग t1 और t3 के बीच, क्योंकि ये पैरेलल टाइम एक्सिस के है वीटी ग्राफ का स्लोप। उम्मीद है आप समझ गए। तीसरा अगर टाइम देखते हैं t3 से t4 के बीच, t3 से t4 के बीच में देखते हैं, तो फाइनल जो वेलोसिटी था ये v2 पे अगर दिख रहा है तो v2 था अभी जब आप ऐसे चले थे, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं, आप बैक हो रहे हैं। आपका जो वेलोसिटी इधर था वो v1 v2 की तरफ था, v3 की तरफ था, लेकिन अब जब b से आप c की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो वेलोसिटी दिख रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी v2 की तरफ जाएंगे, v1 की तरफ जाएंगे और 0 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट ऊपर वाले में पॉजिटिव दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन कह सकते हैं। कांस्टेंट रिटार्डेशन है यहाँ पे, उसी को और कहते हैं स्टूडेंट डीसेलरेशन। तो यहाँ पर टाइम t3 से t4 के बीच डीसेलरेट कर रहा है बॉडी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, इस तरह से अगर क्वेश्चंस देता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन तभी होगा जब किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी जो चेंज करेगा टाइम के साथ वो एक्सेलरेशन कहलाता है, और हम वीटी ग्राफ से उसी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 0 ऐसा कुछ स्लोप बना दीजिए,
v1 v2। यहाँ पर टाइम अगर इसके लिए दिखा दें t1 और इसके लिए दिखा दें t2, और आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ जाइए, इसके लिए दिखा दिया टाइम t3, और जो वेलोसिटी होगा स्टूडेंट वो वेलोसिटी यहाँ पर v3। ऐसा हो सकता है। अब जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, बॉडी का एक्सेलरेशन निकालेंगे कौन से टाइम के लिए, 0 to t1 के लिए। 0 to t1 अगर कहें तो एक्सेलरेशन मान लिया a1 है, वेलोसिटी फाइनल यहाँ v1 है, इनिशियल जो है वो 0 है, यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल जो वेलोसिटी है वो v1 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t1 माइनस 0। तो ये एक्सेलरेशन 0 से t1 टाइम के बीच का है, और ये इसी को हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो a1 इज इक्वल टू v1 बाई t1, ये निकल गया, यानी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन a1 है वो v1 बाई t1। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरा अगर हम लोग देखें कि इसी को हम लोग एंगल के रूप में कैसे समझेंगे, तो एंगल जो यहाँ थीटा अगर है तो आप देखिएगा कि ये tan थीटा जो है ये a1 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक्सेलरेशन ही देगा tan थीटा। तो किसी भी ग्राफ से हम लोग जो स्लोप फाइंड आउट करते हैं वो tan का होता है, और tan से ही हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, tan का ही यूज़ करके हम लोग स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हम गिवन ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं। तो tan थीटा देख लेते हैं यहाँ पर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है स्टूडेंट, तो यहाँ परपेंडिकुलर v1 माइनस 0, और बेस जो है वो यहाँ 0 से t1 है, तो t1 माइनस 0। क्या देखने को मिल रहा है कि v1 बाई t1 इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू, यानी a1 जो है वो v1 बाई t1 है, और tan थीटा भी v1 बाई t1 है, तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो a1 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं स्टूडेंट, a1 इज इक्वल टू कह सकते हैं tan थीटा। अगर एंगल अलग अलग है स्टूडेंट तो हम लोग इसको थीटा नहीं कह के θ1 कह देते हैं, और इससे क्या होगा कि अलग अलग जो टाइम में एक्सेलरेशन निकालेंगे, हो सकता है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू अलग अलग हो, और जब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो एंगल भी क्या होगा, अलग अलग है। तो इसको हम θ1 माने तो a1 इज इक्वल टू tan θ1 हो जाएगा। तो जहाँ पर हम VT ग्राफ को देख रहे हैं तो उससे जो स्लोप मिल रहा है वो एक्सेलरेशन का, और वो एक्सेलरेशन हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट के जरिए फाइंड आउट करेंगे। पहला भी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला है जिसे हम a1 कह रहे हैं। अब अगर आप देखना चाहते हैं a2 यहाँ पर है, तो ये एंगल θ2 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा जो पार्ट है एक्सेलरेशन का वो क्या है, a2। तो a2 इज इक्वल टू, अब देखो चेंज जो कर रहा है अब यहाँ v1 से v2 कर रहा है। a1 के लिए जो चेंज कर रहा था वेलोसिटी 0 से v1, अब a2 के लिए जो चेंज कर रहा है वो फाइनल वेलोसिटी v2 है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v2 फाइनल, v1 इनिशियल, और टाइम जो इंटरवल इसके बीच में लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 जो है वो एक्सेलरेशन को बताने के लिए हम लोग कह सकते हैं ये टाइम इंटरवल है। तो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 जो एक्सेलरेशन होगा a2 वो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसका स्लोप अगर हम tan थीटा लिखे हैं 2, तो tan थीटा 2 भी जो है आपको यही देगा a2। तो a2 को हम इस तरह से फाइंड आउट करें। आगे और भी है जो यहाँ दिख रहा है, इसको आप खुद से बना लेंगे a3, और वो क्या आएगा वो आप देखेंगे। यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे, इसके आगे भी अगर वैल्यू देगा तो आप बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है। अगर हम देखें कि इफ़ थीटा जो है इसमें और इसमें दिख रहा है कि θ1 अगर ग्रेटर है θ2 से, तो इसका मतलब है कि a1 भी जो है a2 से अधिक होगा, यानी यहाँ पर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पर का कम है। और देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर और भी कम है, तो यहाँ स्लोप जो दिख रहा है वो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी एक्सेलरेशन जो बॉडी का है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी जो है जिस रेट से आगे की ओर बढ़ रहा है वो धीरे धीरे थोड़ा सा डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ दिख रहा है इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ ज़्यादा है, उसके आगे वाले में वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है यानी इसके रेस्पेक्ट में कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ करेगा। उम्मीद है आप समझ गए। आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जो है अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो जानते हैं कि उससे वेलोसिटी मिलता है और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फिर देखेंगे तो उससे मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन में दिया रहता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका एक्सेलरेशन निकालिए, क्या होगा। तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हमने दिया है फिगर जो अभी ग्राफ जो बताए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इसमें जो है आप एक्सेलरेशन निकालिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं और स्टूडेंट ये यहाँ तक लाते हैं। 0, 5, 10, 15, 20 ये भी है और इसको मीटर पर सेकंड में दिखा रहे हैं। टी जो कि सेकंड में है इसको आप 2 सेकंड, यहाँ पे 4, 6 और 8। टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ये स्लोप एक्सेलरेशन का होगा। आपसे कहा जाएगा कि फाइंड एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड, 2 से पहले 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड एंड 8 सेकेंड। उम्मीद है आप इस तरह से पूरे टाइम को यूज़ करके हर जगह पे उस टाइम में एक्सेलरेशन इस VT ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, गौर करिएगा। अगर ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और चला कहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड, तो आप देख रहे हो क्या कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है और जब VT ग्राफ में कोई स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिन से ही चले। ये 5 से चल रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल जो चला वो 15 मीटर पर सेकेंड। ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो ड्यूरिंग द टाइम 0 to 2 सेकेंड, इस टाइम में 0 से 2 सेकेंड के बीच एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये स्लोप एक्सेलरेशन का है और जब भी स्ट्रेट लाइन रहेगा तो वो यूनिफॉर्मली जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड तक भी अगर बात करेंगे यानी 2 सेकेंड 0 से 2 सेकेंड के बीच कहेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड की बात करें, टाइम t = 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन जो होगा दोनों के लिए इक्वल होगा और वो जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे तो v - u/t। v जो है वो आपका 15 है, u जो है 0 नहीं है, कहाँ से चला 5 से, तो 5 लिखेंगे अपॉन टाइम इंटरवल। जो टाइम है यहाँ पर वो इंटरवल का है, वो है 2 माइनस 0, तो कितना हो गया स्टूडेंट 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद है आप समझ गए कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा अब हम लोग यहाँ पर जो फाइंड आउट करेंगे वो है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा 2 के बाद 6 सेकेंड तक आप जाइएगा तो ये टाइम एक्सिस के ये पैरेलल है यानी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड पे आकर के ठहर गया है और जब ठहर सा गया है वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच की बात करें, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड की बात करें अगर बीच में तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो फॉर 3, 4, 5 एंड 6 सेकेंड की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन 0। आप एक्सेलरेशन = जानते हैं v - u/t या
v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, इस तरह से समझाया है अभी स्लोप में फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी v2 और इनिशियल वेलोसिटी v1, अगर इस लाइन को देखिएगा जो पैरेलल है इस टाइम एक्सिस के, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो v2 और v1 इक्वल है। तो देखिए, तो जब इक्वल हो जाएगा तो ज़ीरो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो एक्सेलरेशन 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच ज़ीरो है, और ये बताता है टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है वीटी ग्राफ में तो वो स्लोप पैरेलल अगर हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। चलिए स्टूडेंट, आगे हम लोग 6 सेकंड तक पहुंच चुके हैं। 6 सेकंड के बाद आगे जो दिख रहा है वो 7 और 8 सेकंड है। तो 7 और 8 सेकंड में जो दिखेगा एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन यहाँ दिख रहा है। और ए बराबर हमने अभी बोला कि फाइनल v2 माइनस v1 t2 माइनस t1, v2 फाइनल वेलोसिटी, v1 इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बीच जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी उसमें जो टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1 है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या दिख गया? ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, यही वाला पे आ गया, वहीं पे आ गया। ये तो टाइम एक्सिस है ना, तो वेलोसिटी ज़ीरो दिखाइएगा तो यहीं पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं वाई एक्सिस को तो ज़ीरो है, यानी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जहाँ से चला, इधर से देखिएगा तो मैक्सिमम 15 मीटर पर सेकंड चला, लेकिन वापस जब आ रहा है तो वो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? 15 मीटर पर सेकंड से, और कहाँ जा रहा है? 0 मीटर पर सेकंड, यानी स्टॉप हो रहा है कुछ टाइम में, और वो जो स्टॉप हो रहा है वो 8 सेकंड में। तो 0 माइनस कहाँ से चला? 15 से। टाइम इंटरवल क्या है? 8 माइनस 6, तो 215 माइनस में है स्टूडेंट ये, तो माइनस 15 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा। तो उम्मीद है आप इस तरह का क्वेश्चन जहाँ मिलता है आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम लोग एक और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर दिया हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और कहे कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन कहे इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे करेंगे? फ्रॉम गिवन xt ग्राफ, xt मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, xt ग्राफ एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, ये x है और ये t, ये क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, और ऑप्शन है ये vt ग्राफ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी vt ग्राफ है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसी को चेंज किया है vt ग्राफ। दिख रहा होगा उम्मीद है स्टूडेंट। यहाँ पर ए बी सी और डी जो ग्राफ है इसमें से कोई एक आंसर सही होगा। अगर इसको देखें xt ग्राफ से और फाइंड आउट करें एक्सेलरेशन vt ग्राफ से, तो कौन सा होगा? आपको पता है कि x और t ग्राफ से ये जो मिलेगा वेलोसिटी, और एक स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए ये कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। यहाँ दिख रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ज़ीरो नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है और यहाँ भी एक्सेलरेशन जो है बताए हैं अभी कांस्टेंट, और वो निगेटिव कांस्टेंट है। यहाँ सी ऑप्शन जो दिख रहा है वो vt ग्राफ में वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, टाइम चेंज कर रहा है इस तरह से, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब हम लोग को ये क्वेश्चन दे और वेलोसिटी कांस्टेंट दिखे तो एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होगा, और इन चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा, और जहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही है।
समझ गए? वेरी गुड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन एक लेक्चर्स बचा है, जो टॉपिक बचा हुआ है वो है कि एक्सेलरेशन मैंने तो फाइंड आउट किया वीटी ग्राफ से। अब वीटी ग्राफ दिया है, उससे हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे या डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको लेकर के समझने की कोशिश करते हैं और लिखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? फ्रॉम वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ से मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सीधा सीधी यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो स्लोप होगा, मान लिया इस तरह का, ठीक है, ये आपका v का होगा और ये t का होगा। जैसा भी स्लोप दिखे, यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल। तो जब वीटी ग्राफ में स्लोप ट्रायंगल के रूप में होगा तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और जो एरिया निकलेगा वही उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव या ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस पे ध्यान रख करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसको कि ये वीटी ग्राफ है, मान लो यहाँ v चल के आया, यहाँ टाइम t है। तो एरिया जो निकालेंगे, देखिएगा एरिया ऑफ स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। एरिया ऑफ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप जो दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, इसे हो सकता है रेक्टेंगल भी हो, फिगर में दिया हुआ, ठीक, किसी और ट्रेपेजियम के शेप में भी हो सकता है। तो जिस शेप में होगा उसका एरिया निकालिएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब इस एक्सिस के, जो टाइम एक्सिस है, इसके ऊपर अगर स्लोप दिख रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर उसके नीचे दिखेगा टाइम एक्सिस के तो वो निगेटिव होगा। यानी कि ये वाला अगर आपका निगेटिव है, v ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और v इधर नीचे रहेगा तो क्या होगा? निगेटिव। तो वहाँ जब निगेटिव वेलोसिटी में होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव लेंगे, लेकिन डिस्टेंस के लिए निगेटिव कहीं पर नहीं है, इसलिए डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव ही हमेशा लेंगे। और दोनों तरफ अगर स्लोप है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी है और पॉजिटिव जो है यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी है अगर है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए दोनों स्लोप को क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे स्लोप का और ऐड करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव एक्सिस वाले को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के रूप में लेंगे और नेगेटिव एक्सिस वाले को, नेगेटिव वेलोसिटी वाले में डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव से हल मिल जाएगा किसका? डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन पहले हम लोग बारी बारी से यहाँ पर समझते हैं। इस टाइम एक्सिस के ऊपर है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक, और जब पॉजिटिव है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इक्वल ही होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्लोप, क्या होगा? हाफ बेस जो है यहाँ से 0, यानी t माइनस 0 बेस है, और हाइट, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट जो मैक्सिमम दिख रहा है स्टूडेंट, ये दिख रहा है, कितना है ये? v है यहाँ पर, तो इंटू v, इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए v माइनस 0 कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम देखें यहाँ पर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ t इंटू v, ये आपका डिस्टेंस निकल। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे तो v पॉजिटिव है, इसलिए ये भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो एरिया है इसका वो पॉजिटिव लेंगे तो हाफ t इंटू v। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ देखने को मिल रहा है कि इक्वल है। नोट कर लीजिए आप। एक और देते हैं यहाँ पे, और उससे समझेंगे कि कब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और कब डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लेंगे।
एरिया ऑफ स्लोप ऑफ VT ग्राफ से हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये आपका इस तरह से दिया होगा, 0 से V और यहाँ पर -V है, टाइम T1, T2, T3 और T4, T सेक्शन में है ये, सेकंड में। इसमें आपको डिस्टेंस देखना है कि डिस्टेंस क्या हो। तो डिस्टेंस का मतलब इसका एरिया और A1 मान लेते हैं और इसका एरिया A2 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, तो दोनों का एरिया अगर निकालें तो A1 एरिया रेक्टेंगल दिख रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और दूसरा भी रेक्टेंगल है, इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो A1 निकल गया और A2 भी निकल गया। जब डिस्टेंस होगा तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर A1 क्या है, लेंथ T2 -0, ब्रेथ हाइट भी -0, प्लस A2 के लिए देखिए क्या है, A2 का मतलब एरिया ये वाला, तो इसका एरिया अगर निकालते हैं तो इसका जो लेंथ है वो ये है T4 -T2 इंटू हाइट, तो हाइट जो है वो यहाँ पर V है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए कहीं कोई नेगेटिव साइन यूज़ नहीं होगा, जब भी होगा दोनों ऐड होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि ऊपर 0 से V पॉजिटिव है, 0 से नीचे जो है वो V निगेटिव है, फिर भी डिस्टेंस जो आएगा वो एरिया जो निकालेंगे A1 और A2 वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट ये है यार यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो वो यहाँ पर A1 तो ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर है, यानी V पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन V जब निगेटिव होगा तो वहाँ पर उसका एरिया निगेटिव लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए A1 - A2 करेंगे, और डिस्टेंस के लिए जो यहाँ पर स्लोप के अनुसार जो दिया हुआ है वहाँ A1 + A2 करेंगे। इस पे क्वेश्चन देते हुए चले जाते हैं, आप इसको बनाकर YouTube के कमेंट बॉक्स में डालेंगे और आंसर हम उसको चेक करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताएंगे, हम आपका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजेंगे। आपका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हमेशा किया है और करते रहेंगे। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है ये इस तरह से 0 और यहाँ पे 10, ये 5, 10, 15, 20, ये टाइम एक्सिस के लिए है और ये भी मीटर पर सेकंड के लिए। आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम के लिए, आफ्टर 20 सेकेंड। जब हम कह रहे हैं तो हो सकता है आपको लिखा हुआ यहाँ नहीं दिखे, आप सुनने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से कहें कि ये स्लोप दिया हुआ है VT ग्राफ का, और इससे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है 20 सेकेंड। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर मेरे पास भेजता है, और उम्मीद है सबका आंसर सही आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो अगले वीडियो के लिए कल जो है फिर एक बार हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।